वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए मैथ्स का मैं थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। इससे पहले हमने जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो देख लिया है, वो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज का हमारा चैप्टर है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विचर सुरेख समीकरण। तो पहले इस चैप्टर का मतलब समझिए। सबसे पहले हम वेरिएबल का मतलब समझते हैं। ऑलरेडी मैंने वेरिएबल का मतलब बता दिया है। वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज वेराई होती हैं। हम नहीं मानते, एज्यूम करते कि एक्स वाई, तो एक्स वाई पी क्यू एस टी दीज आर वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है उसमें वेरिएशन आता रहता है। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर इसके बाद इक्वेशन। इसको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन है ना जिसमें इक्वल की निशानियाँ आवे। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y = 5, दिस इज एन इक्वेशन। x + y = 5, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। ax + b = 0, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। इक्वेशन है जिसमें इक्वल की निशानी आती हो। ओके, फिर इसके बाद है लीनियर। लीनियर मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो। वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 7। यहां पे देखो वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है। ये दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। अगर मैंने ऐसे लिखा 2x = 7, दिस इज ऑल्सो एन लीनियर इक्वेशन, यानी सुरेख समीकरण। अब इसमें बोला है पेयर। पेयर का मतलब क्या हुआ वो भी देखिए। जैसे मैंने लिखा है इक्वेशन 3x + 4y = 6, 2x + 8y = 9। तो दिस इज ए पेयर। क्यों पेयर है? क्योंकि दोनों लीनियर है और दोनों के वेरिएबल भी दोनों के सेम है। यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स वाई है, यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स वाई है। तो दिस इज ए पेयर, ये एक जोड़ी है। अगर ऐसा लिखा होता 3x + 4y = 6 और नीचे दिया होता 2s + 8p = 9, तो इसको हम पेयर नहीं बोलते। पेयर का मतलब भी आपको समझ के आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं इसको जो सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो आपको बता रहा हूं। तो इसको सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड। इसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं। फिर है एल्जेब्रिक मेथड। इसमें 3 आते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बराबर? हिंदी में इसको कहते हैं आलेख की विधि। बराबर? इसे कहते हैं लोभ की विधि। इसे कहते हैं तिर्यक गुणाकार की विधि। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। मैं आपको एक एक करके सारी मेथड्स बता रहा हूं। आपको बेसिक इसका क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक सम इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। हमारा सम नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हिंदी में कहते हैं लोभ की विधि। आपको इक्वेशन दिया है 2x + y = 8। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है x + 6y = 15। ये हमको इसको एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके सॉल्व करना है। तो इसमें दोस्तों 2 कंडीशन होनी चाहिए। कोएफिशिएंट ये इक्वल होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल।
बराबर। और दूसरा है इसका, यानी कि हिंदी में बोले तो सहगुणक समान होने चाहिए। और साइंस मस्ट बी डिफरेंट। यानी जो निशानी है, यानी प्लस और माइनस की निशानी होनी चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सहगुणक पहले समान करते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, उसके बाद जो साइंस है दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, यानी एक प्लस और एक माइनस। दोनों प्लस हो तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, दोनों माइनस हो तो भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं चाहूँ तो x का लोप कर सकता हूँ, चाहूँ तो y को एलिमिनेट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, दोनों पॉसिबल है। तो हमने देखा कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर है 2। तो अगर मैं यहाँ 2 ले आऊँ तो एलिमिनेशन बात काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, हमको इक्वेशन समान लाने, यहाँ पे कोएफिशिएंट समान लाना, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो समी इक्वेशन नंबर 1 है, उसको वैसे का वैसा लिख लेंगे अपने। 2 से मल्टीप्लाई करो 2x, 6 2 जा 12, 15 2 जा 30। कोएफिशिएंट सहगुणक समान हो गए, लेकिन दोनों प्लस है, जबकि होना चाहिए दोनों डिफरेंट, यानी एक प्लस और एक माइनस। यहाँ मैं साइन चेंज कर दी, 2x से 2x कैंसल, 12y से y गया निकल गया, -11y, 30 में 8 सब्सट्रैक्ट होगा तो 22, और इसमें जो बड़ी संख्या की साइन है वो नीचे आ जाएगी। क्यों घटा हुआ, क्यों सब्सट्रैक्शन हुआ, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस। नाउ y इज इक्वल टू -22 अपॉन 11, y इज इक्वल टू 2। ये y की वैल्यू मिल गई। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपका, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो जहां पर y है वहां पे मैं ये वैल्यू रखूंगा 2। 2x प्लस वाई के स्थान पर 2 इज इक्वल टू 8। नाउ 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 6, मीन्स x इज इक्वल टू 6 बाय 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने का भी एक मेथड होता है, x एंड y। x कितना है अपना 3, y कितना है 2। ये हमारा आंसर। वंस अगेन आई रिपीट, हमको इसको सॉल्यूशन निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, यानी कि लोप की विधि से। तो लोप की विधि में सहगुणक समान होने चाहिए, कोएफिशिएंट समान होने चाहिए। तो कोएफिशिएंट समान करने के लिए मैंने जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को तो मैंने वैसे का वैसा लिख लिया, और इक्वेशन नंबर 2 का गुणा 2x, 6 2 जा 12, 15 2 10 30। अब इसके बाद हम साइन बदल देंगे, निशानी बदल दी, तो -11y -22, 11 इसके अपॉन में जाएगा, 11 2 जा 22। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हमने लिखी इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में, दिस इज और इक्वेशन नंबर 1, y के स्थान पर 2, 2 उधर जाकर -6, 2 इसके अपॉन में, और आंसर लिखेंगे। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को देखते हैं। इसको क्रेमर की मेथड भी कहते हैं, क्रेमर्स मेथड, बिकॉज ये जो मेथड थी इसको इन्वेंट किया था क्रेमर नामक एक मैथमेटिशियन ने। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसको हिंदी में कहेंगे तिर्यक गुणाकार की रीत।
सो इसमें सबसे पहले जो ये आपके इक्वेशन है इनको हम जनरल फॉर्म में ले जाएंगे। व्हाट इज जनरल फॉर्म? सो याद रखना इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम जनरल फॉर्म में ले जाएंगे, यानी बराबर के उस तरफ जो भी है उनको हम इस तरफ ले जाएंगे। तो 2x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसको लेंगे 3x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब उसके बाद हम लिख देंगे इस तरह से x y 1। अब x के नीचे हम रखेंगे तो x को नीचे हमको जब संख्या रखनी है तो x को दबा दो। क्या बचा? माइनस 5 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 5। वंस अगेन आई रिपीट, इट इज वेरी वेरी इजी। x के नीचे संख्या रखनी तो x को दबा दो। माइनस 5 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 5। अब y के नीचे रखेंगे तो y को दबा दो। माइनस 4 माइनस 5 2 एंड 3। ओके, 1 के नीचे रखेंगे तो 2 3 माइनस 5 माइनस 8। क्लियर? अब इसके बाद हम इसमें क्रॉस मेथड का उपयोग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इस तरह से, इसको खास याद रखने का। ओके, तो सबसे पहले हम x के नीचे रखेंगे, साइन का खास ध्यान रखना। 5 5 जा 25 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 32। वंस अगेन 5 5 जा 25, यहां माइनस आएगा, इट्स कंपल्सरी, यहां तो माइनस ही लिखना है आपको। 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, माइनस एंड प्लस का मल्टीप्लाई है माइनस 12, यहां तो आपका माइनस आएगा ही। 5 2 जा 10 माइनस 10। ओके, फिर यहां 1 के नीचे रखेंगे। 8 2 जा 16, 3 5 जा 15। देखिए 8 2 जा 16, माइनस और प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, यहाँ तो माइनस आएगा ही आपका। 5 3 जा 15, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? 25 माइनस 32 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 10, 1 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 15। तो हो जाएगा x 32 में से 25 लेस होगा माइनस 7, 12 में से 10 लेस होगा माइनस 2, 1 अपॉन माइनस 1। देखिए ये प्लस ये माइनस तो सब्सट्रैक्शन होगा। 32 में से 25 लेस किया माइनस 7, बड़ी संख्या की निशानी। 12 में से 10 लेस किया माइनस 2, 16 में से 15 लेस होगा माइनस 1। क्लियर? अब सबसे पहले ये x और ये जो कांस्टेंट है उसको लेंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, 7 बन जा 7, 2 बन जा 2, y इज इक्वल टू प्लस 2। तो अपना आंसर हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 7 and 2। वंस अगेन फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इजी मेथड। तो ये क्वेश्चन दिया है हमको, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अथवा क्रैमर्स मेथड का यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले जो भी आपके इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म में ले जाना है। व्हाट इज जनरल फॉर्म? तो जो भी संख्या है सबको एक तरफ ले आना है। तो प्लस 4 इधर आके माइनस 5, माइनस 4 सॉरी प्लस 5 इधर आके माइनस 5। अब x y और 1 इस तरह से लिख देना है, इक्वल की निशानी लगा करके। x के नीचे जब मैं संख्या रखूंगा तो x को दबा दूंगा। माइनस 5 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 5। y के नीचे रखूंगा तो माइनस 4 माइनस 5 2 and 3, और फिर 1 के नीचे रखूंगा 2 3 माइनस 5 माइनस 8। क्लियर? 5 5 जा 25, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस, यहाँ तो माइनस आपका आएगा ही। 8 4 जा 32 प्लस 32, 4 3 जा 12 माइनस 12, यहाँ तो आपका माइनस आएगा ही। 5 2 जा 10 माइनस 10, 8 2 जा 16 माइनस 16, माइनस और प्लस का माइनस, यहाँ तो माइनस आएगा। 5 3 जा 15, प्लस एंड माइनस माइनस। तो देखिए 25 माइनस 32 माइनस 12 एंड माइनस माइनस प्लस 10। ओके, माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 15। तो 32 में से 25 लेस किया माइनस 7,
12 में से 10 लेस किया -2, 16 में से 15 लेस किया -1। अब x अपॉन -7 इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस +7, y अपॉन -2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस +2। दिस इज अवर आंसर। अब हम दोस्तों इसमें दूसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का उपयोग कर रहे हैं। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, इसको लिखते जाइए तो आपको पूरा कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये दिया है आपको, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमने लिया इक्वेशन नंबर 1, ऐसे सवालों में x या y जो है उसको हम जो हमारा जो फॉर्मूला है उसका कर्ता बनाते, कर्ता यानी उसको, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + y = 8, इसमें मैंने y को सूत्र का कर्ता बनाऊंगा तो y को एक तरफ रख के बाकी जो वैल्यूज है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो हमने लिया इक्वेशन 1 2x + y = 8। ऐसे में वो संख्या को सिलेक्ट करने का जिसका कोई सहगुणक यानी कि कोई कोएफिशिएंट ना हो, वो है हमारा y। तो y = 8 - 2x, ये हमको वैल्यू मिली। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे। इसमें एक वस्तु याद रखना कि यदि आपने x या y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली तो उसको 2 में रखेंगे, और 2 से निकाली है तो उसको 1 में पुट करेंगे। नाउ वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, x + 6y = 15। तो x + 6y की जगह आप ये रखोगे 8 - 2x = 15। ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 8 × 6 = 48, 6 × 2 = 12x = 15। 12x में से x लेस होगा -11x, ये उस तरफ जाके माइनस, तो -11x = -33। सो x = -33 अपॉन -11 मीन्स 3। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू रखी 8 × 6 = 48, 6 × 2 = 12 = 15। 12x में से x गया 11x, ये 48 उधर जाकर माइनस, तो क्या है -33, 11 इसके अपॉन में आया यानी x = 3। अब ये जो x की वैल्यू आई मुझको यहाँ पे रखनी है। नाउ y = 8 - 2x, यानी 8 - 2 x का हम कितना रखेंगे 3, 8 2 3 = 6 मीन्स 2। तो हमारा आंसर हो गया x and y = 3 and 2। वंस अगेन दोस्तों, सबसे पहले इन सवालों में ये याद रखिएगा कि जो अचल हो, जिसका कोई सहगुणक ना हो x या y में से, जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो, उसको हम सूत्र का कर्ता बनाए तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो इसमें जैसे इक्वेशन नंबर 1 में y का कोई एफिशिएंट नहीं है तो इसको हम बना सकते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। y को सूत्र का कर्ता बनाएंगे तो y ही यहाँ रहेगा, 2x उधर जाकर -2x। ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, तो इसको मुझे इक्वेशन नंबर 2 में लिखना पड़ेगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। 6 y की जगह पर 8 - 2x, 6 8 = 48, 6 2 = 12x, 12x में से x लेस हो जाएगा -11x, प्लस 48 उधर जाकर -48 कितना आया -33, 11 इसके अपॉन में 11 3 = 33। अब ये वैल्यू मुझे यहाँ पे रख देनी है, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 3 3 2 = 6, 8 - 6 = 2। तो दोस्तों मैंने आपको 3 मेथड्स बता दी हैं।
इसको देख करके आप और भी सवाल सम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, उसके लिए तैयार।